बिहार स्टेट 2025 का आगाज हो चुका है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इसके बारे में क्या डिटेल दीजिए मैम। कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये सभी चीजों पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले। इन शॉर्ट में फटाफट से ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपके मन में काफी दिनों से चल रहा है। तो सबसे पहले आपको पता है कि एस्टेट की जो तैयारी है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसके लिए गाइडलाइन भी बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जून के अंत तक जो है वो शायद आपका एग्जाम हो सकता है ना। जून के अंत तक का अभी तक अपने को डेडलाइन दिख रहा है। मई ऑलरेडी आपका 15 मई आज हो चुका है। जून के एंड तक एग्जाम होगा, कब फॉर्म फिलअप होगा, कब फॉर्म आउट होगा, है ना। तो एक बहुत फास्ट मोड में गवर्नमेंट चलेगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपका, है ना, अगर आप पुरुष हैं, एज लिमिट क्या है, मिनिमम आपका जो एज है, मिनिमम आपका एज बिहार स्टेट के लिए ये होना चाहिए 21 साल, है ना। मिनिमम कितना एज होना चाहिए बिहार स्टेट के लिए, आपकी उम्र होनी चाहिए 21 साल। मैक्सिमम अगर पुरुष है तो 37 साल, अगर महिला है अनरिजर्व कैटेगरी में तो 40 साल, पुरुष या महिला पिछड़ा वर्ग है तो भी 40 साल, और अगर आपके अनुसूचित जनजाति है तो वहां पर आपको 42 साल का टाइम मिल जाएगा। यानी कि आपका मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 37 साल, 40 साल और 42 साल। आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपका एज लिमिट इसमें फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, जो पेपर होता है वो पूरा 150 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें कि आपका जो सब्जेक्ट होता है ना, आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न होता है वो 100 मार्क्स का होता है। बाकी 50 मार्क्स में आपका सेक्शन कला और 5 क्वेश्चन रीजनिंग का, 5 जीके जीएस का और 5 आपका मैथ्स का पूछा जाता है। टोटल आपका 150 मार्क्स का जो पेपर है यहाँ पर आपका एग्जाम होता है। अगर हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, तो इनके नोटिफिकेशन में क्लियर कट यहाँ पर मेंशन है, इनके नोटिफिकेशन में क्लियर कट यहाँ पर मेंशन है कि इंडियन सिटीजन आर एलिजिबल, है ना। इंडियन सिटीजन आर एलिजिबल, इसका मतलब क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि दूसरे जो स्टेट के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। बिहार के बाहर के जो आपके बच्चे हैं वो भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एमपी, यूपी, झारखंड जो भी है, राजस्थान जो भी है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए, जो बाहर के स्टेट के बच्चे हैं वो आपके जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे। रिजर्वेशन जो मिलेगा, रिजर्वेशन का जो फायदा मिलेगा वो बिहार के लोगों को ही मिलेगा। ये सिंपल सा नियम होता है, ठीक है। रिजर्वेशन के लिए आपको डोमिसाइल दिखाना पड़ता है। अगर एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो नॉर्मल में 21 साल से 37 साल आपका जो है नॉर्मल यहाँ पर आपका एज लिमिट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको देखना होगा कि आप 9वीं 10वीं के टीचर बनने चाहते हो, है ना, 9th एंड 10th के आप टीचर बन रहे हो, या फिर आप 11th या 12th के टीचर बनना चाहते हो। आप किसके टीचर बनना चाहते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना क्वालिफिकेशन देखोगे। 9वीं 10 के लिए आपको एस्टेट का पेपर 1 देना पड़ेगा, जहां पर आपका बीएड, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ आपका, या तो फिर आपका बीएड होगा। तो बैचलर और बीएड डिग्री अगर है तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल है, 9-10 के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको पेपर टू जो है ये हायर सेकेंडरी लेवल पर है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, इसको हम लोग टीजीटी बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीजीटी। तो अगर पीजीटी के लिए अप्लाई करें, कॉमर्स वाले जो है पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे। कॉमर्स में टीजीटी का जो भी पेपर में आया है वो क्लियर नहीं है ना, क्योंकि कॉमर्स में टीजीटी अभी तक नहीं है, बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर होगा। तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका मास्टर्स होना चाहिए, और मास्टर्स और प्लस आपका अगर बीएड है तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर 11th-12th में अप्लाई कर सकते हो। तो ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन हो गया, आपका एज लिमिट हो गया। भारत का कोई भी नागरिक फॉर्म भर सकता है। पेपर 1 या पेपर 2 आप देख लो। पेपर 1 में बैचलर डिग्री चाहिए, है ना, बीकॉम, बीए, बीएससी, और पेपर 2 में आपका मास्टर डिग्री चाहिए, एमकॉम, एमए, एमएससी जो भी आपके पास है। अच्छा, उसके बाद पेपर में आपका 100 मार्क्स का खुद का पेपर हो गया। जो एग्जाम होगा वो 250 मार्क्स का पेपर होगा, है ना। एग्जाम कितने घंटे का होगा, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। 100 मार्क्स आपका खुद का होगा, 30 मार्क्स आर्ट ऑफ टीचिंग का होगा, जनरल नॉलेज का 5 होगा, एनवायरमेंट साइंस का 5, उसके बाद आपका मैथ्स का 5 और लॉजिकल रीजनिंग का 5, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे एग्जाम के पैटर्न के बारे में, तो एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होगा और आपका जो पेपर होगा वो आपका एमसीक्यू पेपर होगा।
हर एक क्वेश्चन पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा, एक क्वेश्चन सही 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग कुछ है क्या? नहीं, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। और एग्जाम आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, जो कि बीएसईबी है ना, बीपीएससी कंडक्ट नहीं करती है। बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती जो ट्री आता है वो कंडक्ट करती है। ये वाला जो होता है ये बीएसईबी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो होता है ये करता है। और ये जो बिहार एस्टेट का जो पेपर है ना, ये जो एस्टेट का जो पेपर है ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसको जब आप क्वालिफाई कर लोगे है ना, इसको क्वालिफाई करने के बाद फिर से वैकेंसी आएगी, फिर से फॉर्म निकलेगा आपका ट्री 4.0 का। तो जो बच्चा ये एग्जाम को क्वालिफाई करेगा वो ट्री 4.0 के लिए एलिजिबल होगा, उसमें उसको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और वो एग्जाम क्लियर करने के बाद कोई इंटरव्यू का यहाँ पर नहीं है ना, कोई मेंस नहीं है, तुरंत आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपके हाथ में जॉब होगी। तो ये पूरा का पूरा क्या है, इसका प्रोसेस है। तो आप देख सकते हैं जो भी सवाल के आपके जो भी आपकी क्वेरी थी वो सभी के जवाब मैंने दे दिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा जरूर, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे क्लास के। और ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, बिहार टीचिंग टेक्स्ट बुक, ये स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जहां पर स्पेसिफिक हम बिहार के सारे एग्जाम्स को कवर करेंगे रिलेटेड टू टीचिंग। तो यहाँ पर आपकी फ्री क्लासेस भी होने वाली हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप सिर्फ बिहार, अभी सेल चल रहा है ना, जंग सिलेक्शन सेल अभी चल रहा है 15, 16 2 दिन, बस ये 2 दिन हमारा सेल है। तो अगर आप सिर्फ बिहार एस्टेट का बैच लेना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस का अलग वीडियो मैंने बना दिया, कितना वास्ट सिलेबस है आपको पता है, तो 642 में आपको सिर्फ बिहार एस्टेट मिल जाएगा। अगर आप एस्टेट और ट्री दोनों की तैयारी करना चाहते हो तो 1349 में आपको ये दोनों मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए कि आपको दोनों लेना है कि एक। मैं तो बोलूंगी दोनों ले लो, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलेगा। क्योंकि आप सोचोगे कि बिहार एस्टेट क्वालिफाई करेंगे, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ट्री का तैयारी करेंगे, तो इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो ये दोनों ले लीजिए। और बाकी जब आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा तो आपका जो बैच है, जो कंबाइंड बैच है, उसमें मैं आपको तीनों सब्जेक्ट दे दूंगी, कॉमर्स का, अकाउंटेंसी, बीएसटी, ईपीएस, ये तीनों में से जो भी आपका मन है चूज कर सकते हैं। ये तीनों का एक्सेस कोर्स का मैं आपको दे दूंगी एक ही बैच में, ठीक है ना। तो इसमें सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। और ये बिहार का महापैक है, इसमें सारे एग्जाम, सारे लेवल है ना, पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ कवर हो जाएगा 1342 में। और 642 में सिर्फ बिहार एस्टेट क्वालिफाई होगा। आई होप कि मैंने सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। ओके, थैंक यू सो मच।